भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 3:45 बजे से। उठ के ब्रश वगैरह करके मैं 4 बजे से पढ़ाई करने बैठ गई थी। और सबसे पहली बात तो यही है कि कभी भी आपके जीवन में समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए, ना कि उनसे परेशान होना चाहिए। क्योंकि समस्याएं अगर आ रही हैं तो अपना समाधान लेकर ही आती हैं। और कई व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि नींद को हम किस तरीके से काबू करें। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमें दिन में जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, या फिर सुबह हमसे उठा नहीं जाता, काफ़ी नींद आती है। और घर के इतने काम होते हैं, बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सुबह उठ के पढ़ाई करना। तो नींद से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे। काफ़ी व्यूअर्स ये बोल रहे थे कि आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इतनी जल्दी सुबह उठते हैं, हमें कितना सोना चाहिए, कितने घंटे की नींद हम लें, आप कितने घंटे की नींद लेते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस थे आपके। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपका एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कब है। अगर आपका एग्ज़ाम को अभी साल भर है, आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साल 1.5 साल बाद आपका एग्ज़ाम होना है, तब तो आप 5 से 6 घंटे की नींद ले सकते हैं आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले 2-3 महीने या 4 महीने के अंदर है, तब तो आपको 4 या 5 घंटे की नींद ही आपके लिए सफिशेंट है। क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। हम हाउसवाइफ को, ऐसे लोगों को मैनेज करना जो जॉब कर रहे हैं या फिर जिनके छोटे बच्चे हैं या शादी हो रखी हैं, जिम्मेदारियां काफ़ी हैं, उनको उन लोगों के साथ compete करना जो अभी न्यूली फ्रेश बीएड करके आए हैं, या फिर जो न्यूली फ्रेश अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए हैं, उनके साथ compete करने के लिए हमको अपना 100% देना होगा। तो इसलिए हमको फिर 4 से 5 घंटे की नींद ही सफिशिएंट है। क्योंकि हमें नींद का जो टाइम है ना, उसी को कट करके हमें अपने प्रिपरेशन में लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें पूरी करनी है तो फिर हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, और तैयारी करनी है तो नींद पूरी नहीं होगी। अब इसे किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उठ तो जाते हैं टाइमली, लेकिन फिर हमें नींद आने लग जाती है, झपकी आती है, प्रॉपरली हम पढ़ नहीं पाते हैं, थकान सी रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको सबसे पहला जो काम है वो यही करना चाहिए कि आप, कोई भी जो काम होता है ना वो एकदम से नहीं होता है। आप सोचेंगे कि कल से मैं 3 बजे उठूँगा, या फिर कल से मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी या करूँगा, तो वो एकदम से नहीं होगा। हर चीज़ का रूटीन बनने में टाइम लगता है। अगर आपको सुबह जल्दी उठने का रूटीन बनाना है तो उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप 6-7 बजने वाले इंसान, सो के उठने वाले इंसान हैं, तो आपको धीरे धीरे अपना टाइम आधा घंटे पीछे करना पड़ेगा। 5:30 बजे उठिए, फिर 5 बजे उठिए, 2-4 दिन करने के बाद आप 4:30 बजे उठिए। इस तरीके से धीरे धीरे करके टाइम मैनेज होगा। एकदम से कोई भी आदत नहीं बनती है। वैसे भी कहते हैं ना, अच्छी आदतों को बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बुरी आदतें एकदम से हम अपना लेते हैं। तो इसलिए तो टाइम लगेगा आपको, हो सकता है 20-25 दिन लग जाएं आपको सुबह का रूटीन बनाने में, लेकिन रूटीन बन जाएगा। और एक बार रूटीन बन गया ना, तो आपका टाइम से पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी। तो वो आपका सारा जो खेल होता है ना, वो दिमाग का होता है। जैसे हमें कभी कहीं जाना होता है कि सुबह उठ के हमें जल्दी जल्दी कहीं जाना है, हमें 4 बजे उठना है, तो उस दिन क्या होता है ना, क्योंकि एक्साइटमेंट में, क्योंकि अगर एक्साइटमेंट होगी ना किसी चीज़ की कि हमें वहाँ जाना है, हमें जल्दी से तैयार होना है, किसी की शादी है या फंक्शन है या कुछ भी है, पार्टी है, तो एक्साइटमेंट में उस दिन नींद ना जल्दी ही खुल जाती है, अलार्म बजने से पहले ही। तो ऐसे ही एक्साइटमेंट आपको अपनी पढ़ाई के लिए दिखानी है कि अलार्म बजने से पहले ही टेंशन माइंड में होनी चाहिए कि मुझे उठना है सुबह, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि कई बार हम उठ जाते हैं लेकिन नींद आने लग जाती है। तो उसके लिए क्या करें? तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा ये नहीं कि आपके साथ ही होता है। मैं भी कई बार 3 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आधा घंटा या 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद मुझे कई बार नींद आने लग जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कई बार मैं 5 मिनट वॉक कर लेती हूँ, या फिर गर्म पानी बना के गर्म पानी पी लेती हूँ, या चाय बना के चाय पी लेती हूँ, कि जिससे मेरा वो जो नींद का जो रूटीन है ना, वो एकदम से टूट जाए। वो जो उस टाइम पे आती है ना फ्लो वाली नींद, तो वो एकदम से थोड़ा सा बहक जाए। हम अपने दिमाग को शांत कर लें, अपने दिमाग को थोड़ा सा पुला लें। बोलते हैं ना, पुलाने का मतलब थोड़ा सा उसको बहला लें, फुसला लें, कि मतलब
कि उसकी नींद जो है वो भाग जाए, तो उस टाइम पे मैनेज कर लें। तो कई बार ऐसा होता है कि ये उपाय अपनाने के बाद हम फिर से पढ़ने बैठते हैं, तो 10-15-20 मिनट पढ़ते हैं, फिर दोबारा नींद आने लग जाती है। तो नींद आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी नींद प्रॉपरली नहीं पूरी हुई हो सकता है कि आपको थकान हो, आपका फिज़िकल वर्क ज़्यादा हो, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपको बोरिंग लग रहा हो, या फिर आप बहुत टाइम से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हों। तो कभी कभी इस तरीके से भी करके देखना चाहिए कि जो जो आपका नींद आने का टाइम है या जिस समय आपको नींद आ रही है उस समय अपना इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उसको निकालें। उसको पढ़ने से आपको नींद आने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना, जिस समय मुझे लगता है कि सुबह मैं उठती हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मैं उस टाइम पे मैथ्स निकालती हूँ या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट निकालती हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे और मैं इजीली उसे कर सकूँ। और कई बार बहुत सारे उपाय अपनाने के बावजूद भी कि आपने चाय पी ली, वॉक ले ली 5 मिनट की, या फिर आपने सब्जेक्ट भी निकाल लिया अपना इंटरेस्टिंग, सब कुछ अपने सारे उपाय अपनाने के बावजूद भी ऐसा होता है कि हमें नींद आती ही आती है। तो सबसे फिर लास्ट जो उपाय बचता है कि उस टाइम पे आप अपने काम कर लीजिए, ठीक है। आप अपने, कई बार क्या होता है कि मैं 3 बजे उठती हूँ, 4:30-5 बजने के बाद मुझे नींद आने लग जाती है, लगातार 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद मुझे नींद आने लग जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ ना कि काम तो देखो, मुझे झाड़ू पोछा ये सारे काम मुझे करने ही हैं, तो मैं 6 बजे की बजाय फिर मैं 5 बजे या 4:30 बजे ही उन्हें शुरू कर देती हूँ। धीरे धीरे चुपचाप से सारे काम करती हूँ, और फिर अगर मैं 5 बजे शुरू कर देती हूँ काम करना तो 6:30 बजे तक मेरे काम हो जाते हैं, नहा धो के मैं बाहर आ जाती हूँ। फिर वो जो मैंने 5 से 6:30 तक की पढ़ाई करनी थी वो फिर मैं 6:30 से 8 बजे तक करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे 8 बजे तक ही उठते हैं। तो फिर ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि जो हम 1-1.5 घंटा काम करते हैं ना घर का, फिर उसमें हमारी जो जो नींद है ना वो ब्रेक हो जाती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ आपने करके देख लिया, तो आप छोटा सा एक नैप ले ही सकते हैं फिर आधे घंटे का या 20 मिनट का, कि जिससे आप थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि ना ही नींद ही पूरी हो रही होती है, ना ही पढ़ाई हो रही होती है। तो इसलिए आप आधे घंटे सो जाइए, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा का नैप नहीं, क्योंकि नींद में तो कटौती करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप नींद भी पूरी लेंगे ना तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा कि आप पढ़ाई कर सकें। आप मुझे ही देख रहे होंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं प्रॉपरली 6-8 घंटे पढ़ सकूँ, क्योंकि आजकल के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कम से कम 6-8 घंटे की पढ़ाई होगी तभी हम कहीं निकल सकते हैं। लेकिन इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है, पूरे घर को देखना, बच्चों को देखना, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखो, आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि पढ़ते पढ़ते बच्चे आ जाते हैं, तो मैं जैसे भी मुझे टाइम मिलता है 5 मिनट 10 मिनट मैं पढ़ती हूँ, वो आ जाते हैं, उनके साथ खेलती हूँ, फिर उनको खेल में लगा देती हूँ, फिर मैं 10 मिनट पढ़ती हूँ। इस तरीके से भी मैनेज करना पड़ता है। सुबह मैं इसलिए उठती हूँ कि सुबह का टाइम थोड़ा शांति वाला होता है, बच्चे सो रहे होते हैं, चाहे मुझे 1.5 घंटा मिले 2 घंटा मिले, वो शांति से मिल जाता है, एक कंटिन्यूस टाइम जो मैं स्पेंड कर सकती हूँ। बाकी दिन भर तो फिर यही चलता रहता है, 10 मिनट पढ़ा, 10 मिनट खेला, काम करा, यही सब कुछ चलता रहता है। तो आज की पढ़ाई मैंने क्या की, देखो मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किए थे, और साथ ही मैंने वोकैब भी की थी। वोकैब मैंने 20 वोकैब कर ली थी और 20 ही 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे। और साथ ही मैंने जो भी रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स किस स्टेट में हैं, उनके ऊपर क्या फेमस प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से डैम्स बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी। और उसके साथ ही जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ये किस खेल से रिलेटेड हैं, वो भी आज मैंने पढ़ा। और इसके बाद मैंने एक मैथ्स का जो पार्ट है, मैथ्स होती है, उसका भी एक चैप्टर मैंने किया। और रीजनिंग में मैंने क्लासिफिकेशन किया। तो ये सब करने के बाद फिर जब भी मुझे टाइम मिल रहा था, फिर दिन में मेरे बच्चे सो जाते हैं तो फिर दिन में भी मैंने पढ़ाई की थी। और दिन में मेरी 1 या 1.5 घंटे की, 1 घंटा या 1.5 घंटा तो मैक्सिमम है जो मेरा बेटा सोता है, तो 1 घंटे के आसपास मेरे को मिल जाता है। और क्योंकि मुझे सुबह टाइमली उठना होता है तो मैं रात में भी बहुत लेट तक नहीं पढ़ सकती हूँ, 10-11 तो मैक्सिमम है। तो इतना ही मैं मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि 5 घंटे की नींद भी लेनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर 5 घंटे से कम सोऊंगी, क्योंकि पूरे दिन इतना काम होता है, अगर इंसान को फिज़िकली काम ना होना, फिज़िकली वो रिलैक्स हो तो भी नींद कम लेगा चलेगा, बट फिज़िकल भी मेरे को इतने काम होते हैं कि मैं फ़िज़िकली इतना थक जाती हूँ कि मुझे अपनी नींद को भी टाइम देना ही पड़ता है। मैं 3 या 4 घंटे की नींद नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जब फिज़िकली हम फिट नहीं रहेंगे तो फिर हम मेंटली कैसे प्रेशर ले पाएंगे पढ़ाई का, वो भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं।
उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नींद तो करनी ही पड़ेगी, जैसे भी मैनेज आप करेंगे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए, आपको अपनी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम अकेलापन फ़ील करते हैं, अकेला अकेला महसूस करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है, ये इस चीज़ का इशारा है आपको कि आपको कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी कमी है जो आपको खल रही है। अगर आप मतलब आप अपने फैमिली में हस्बैंड के होते हुए, बच्चों के होते हुए सब कुछ आपके पास है, पैसा है, सब कुछ है, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप की लाइफ में आपको अकेलापन फ़ील हो रहा है, दैट मीन्स ये आपके लिए एक इशारा है कि कुछ एक ऐसी कमी है जो आपको अपनी लाइफ में फुलफ़िल करनी है, और वो कमी सिर्फ़ और सिर्फ आपके ड्रीम्स की है। आपके सपने जो शायद सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते आपके छूट गए हैं, वो सपनों की वजह से आपको वो अकेलापन फ़ील होता है। ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए हैं। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो वो अकेलापन भी आपका दूर हो जाएगा, अगर आप उस सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। जब आप खुद अपनी वैल्यू करेंगे, अपनी अहमियत को समझेंगे, तभी दूसरे भी समझेंगे। लेकिन जब आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी सारी घर की जिम्मेदारियां होते हुए, सबको देखते हुए, समझते हुए, हम पता ही नहीं चलता है कि हम अपनी वैल्यू करना ही भूल गए हैं, अपनी अहमियत को ही भूल गए हैं। तो कोई और भी हमारी अहमियत नहीं करेगा। जिस दिन से आप अपनी अहमियत करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से लोग भी आपकी अहमियत करेंगे। आपके घर में, आपके बाहर, सब आपकी अहमियत करना शुरू कर देंगे। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। ये मत समझिए कि कई बार क्या होता है ना कि कोई हाउसवाइफ है, वो ये समझती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, लोग तो जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, बस के भर के काम ही करती हूँ, तो मैं किसी से कम हूँ। एक हाउसवाइफ कभी भी किसी भी मायने में किसी से भी कम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जितना एक हाउसवाइफ करती है ना, उतना कोई भी नहीं कर सकता है। जितना काम, जितनी मेहनत एक हाउसवाइफ करती है, उतना कोई भी वर्किंग वुमेन भी नहीं कर सकती है। तो कभी भी अपने आप को ये मत समझिए कि मैं किसी से कम हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता है। आपको सब कुछ आता है। बस एक चीज़ है जो आपको करनी है, वो ये है कि आपको अपनी वैल्यू करना सीखना है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि मुझे अपनी इम्पोर्टेंस किस तरीके से बढ़ानी है, और वो आपका तभी हो पाएगा जब अपने सपनों को आप एक रास्ता देंगे, एक राह देंगे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आप अपनी मंजिल जिस दिन हासिल कर लेंगे, उस दिन आपकी अहमियत दुगुनी हो जाएगी। कोई आपको एक शब्द भी नहीं कह पाएगा। तो ये आपको सोचना होगा, समझना होगा, और इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। और जो भी लोग ऐसे हैं जो मुझसे इंस्पायर होके या फिर कैसे भी करके मेरी बातों से थोड़ा बहुत आपको इफ़ेक्ट पड़ता हो और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और कुछ सजेशंस जो आप मुझे देना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या कुछ ऐसा हूँ, मैं भी बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे कुछ सीख सकूँ और आप मुझसे कुछ सीख सकें, और हम सब मिलकर बस एक जरा सी कोशिश है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता ही नहीं चलता है कि हमें खुद पता नहीं चल रहा है हम कब बच्चे थे, हमने अभी तो कॉलेज किया था, अभी पढ़ाई पूरी हुई थी, और कब हम इतने बड़े हो गए कि हमारी उम्र का भी हमें पता नहीं चलता है। तो ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब निकल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, कब ये साल बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जितना हो सके इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी इम्पोर्टेंस समझेंगे तभी लोग आपकी भी इम्पोर्टेंस समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको लिखिएगा। और बुक्स के बारे में कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि बुक्स बताइए, बुक्स बताइए, सभी कुछ चैनल में